हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं कक्षा 4 का ईवीएस की बुक का आपका पार्ट नंबर 9 लेकर आया हूँ। इस पार्ट का नाम है बदलते परिवार। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें सीखने को मिलेगा कि परिवार में लोग कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन रहते हैं और भी बहुत कुछ, जैसे कि आपके परिवार में रहते हैं। ठीक है, तो आइए आज का इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने चैप्टर अगर पढ़ लिया होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझने में और अच्छे से याद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। ठीक है, जब तक उसकी छोटी बहन पैदा नहीं हुई थी उसके पहले निम्मी के परिवार में कौन कौन था। तो कौन कौन था, निम्मी की दादी थी, माता पिता, चाचा और निम्मी। ठीक है, तो ये इतने लोग थे जो कि उसकी छोटी बहन के जन्म से पहले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अब इस परिवार में कितने लोग हैं। तो जब उसकी छोटी बहन भी पैदा हो गई है तो अब टोटल कितने मेंबर हो गए, को टोटल 6, यानी कि अब इस परिवार में कुल 6 लोग हैं। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3, छोटी बहन के आने पर अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा है निम्मी अब अपनी बहन के साथ खेलते हुए अपना दिन बिताएगी। ठीक है, अब उसे खेलने के लिए उसकी छोटी बहन मिल गई है तो उसके साथ खेल खेल कर वो अपना दिन बिताया करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, माँ अब क्या क्या नए काम करेगी। ठीक है, तो माँ अब क्या क्या नए काम करेगी। तो इसमें आंसर है माँ अब छोटी बच्ची की देखभाल में जुट जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरा घर तो संभालती ही थी वो, अब साथ साथ में उस छोटी बच्ची को भी संभालना शुरू करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, घर में नन्ही बच्ची के आने से कैसा लगता है। तो घर में नन्ही बच्ची के आने से खुशी का माहौल हो जाता है। ठीक है, हर घर में होता है मोस्टली, जो छोटा बच्चा आता है, बेबी हो कोई भी, लड़का हो या लड़की, तो उसमें क्या होता है, उसके आने से सब लोग बहुत खुश रहते हैं, उसको खिलाते पिलाते रहते हैं। ठीक है, बहुत खुश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, घर में नन्हा बच्चा आने से क्या क्या बदलाव आते हैं। तो घर में नन्हा बच्चा आने से सभी लोग नन्हे बच्चे के लालन पालन में लग जाते हैं। ठीक है, उसको खिलाने में दुलाने में। ठीक है, और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, भविष्य मतलब आगे के लिए, क्या आगे हमें बच्चे के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या खरीदना है। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, बदली होने के कारण क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, तो बदली होने का मतलब है यानी कि एक जगह से नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर, किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरे राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अगर हमारी बदली हो जाती है तो क्या होना पड़ता है, पूरे परिवार को मोस्टली उस जगह को छोड़कर वहाँ पर दूसरी जगह पर जाकर बसना पड़ता है, ताकि नौकरी भी की जा सके और परिवार का लालन पोषण भी किया जा सके। ठीक है, तो इसमें लिखे हैं सारे ऑप्शंस। घर छोड़कर नई जगह जाना पड़ता है, दूसरा है नए लोगों से मिलना होता है, तीसरा है नए दोस्त बनते हैं, चौथा है नई जगह के लोगों के रहन सहन के बारे में पता लगता है, यानी कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन और सहन कैसा है। ठीक है, तो इस बारे में भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, शादी के बाद एक परिवार में क्या क्या बदलाव आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शादी के बाद घर में एक सदस्य दुल्हन और आ जाती है, ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब एक सदस्य का मतलब है दुल्हन आ जाती है, उसके लिए बोलते हैं एक सदस्य अगर नया आ जाता है, और सबके रहन सहन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। ठीक है, यानी कि जब बहू आ जाती है तो ज़्यादातर क्या होता है मीडियम फैमिली में या फिर गरीब परिवार में कि बहू पल्ला ढककर रहती है और सास ससुर वो थोड़ा अपना अलग रूम में रहते हैं, और बहू जब भी आती जाती है तो मोस्टली पल्ला वल्ला रखती है,
लेकिन आजकल जो मॉडर्निटी है उसमें बड़े बड़े घरों में ऐसा नहीं होता। आजकल सब बिना पल्ले के भी रहते हैं और मतलब मॉडर्निटी आती है, अपनी बेटी की तरह उसको ट्रीट करते हैं, अपनी बहू को भी। तो हर घर में अलग अलग तरीके से रहन सहन होता है सबका। तो इसमें इसके बारे में बस यही बताया गया है कि रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है जब भी दुल्हन आती है अपने घर में, एक नया सदस्य आ जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, परिवार में बदलाव किन कारणों से आते हैं। तो परिवार में बदलाव आते हैं किन किन कारणों से? 4 कारण है। पहला कारण है नए बच्चे के जन्म से क्या परिवार में बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी की नौकरी लगने या बदली होने से, ठीक है। जब नौकरी लग जाती है तो रहन सहन में भी थोड़ा बदलाव आ जाता है, ठीक है। या फिर एक जगह से दूसरी जगह बदली हो जाती है तो भी रहन सहन में बदलाव आ जाता है, ठीक है। तीसरा है शादी होने पर, ठीक है। जब शादी हो जाती है तो तब भी रहन सहन में थोड़ा चेंज आ जाता है, यानी कि उनका अलग कमरा हो जाता है। जिनकी शादी होती है अलग कमरे में रहते हैं और हर कोई अपने रहन सहन में, आने जाने में, बातचीत करने में थोड़ा अपना बदलाव लाते हैं। चौथा है किसी की मृत्यु होने पर, ठीक है। मोस्टली घर में अगर किसी बड़े बूढ़े की मृत्यु वगैरह हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो सब शोक सभा में हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं घर में, दुख दर्द में। नेक्स्ट है प्रश्न 10, बदलाव के कारण लिखो। बदलाव के कारण मतलब निम्मी के परिवार में, तो निम्मी के परिवार में उसकी छोटी बहन ने जन्म लिया, ठीक है, इसलिए उस घर में बदलाव आ गया परिवार में। दूसरा है शेरिंग के परिवार में, तो शेरिंग के बाबा को ऑफिस में ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इसमें चैप्टर में दिया हुआ था, उनका भी बदलाव आ गया रहन सहन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। नेक्स्ट है नाजली के परिवार में क्या हुआ। तो नाजली के बड़े चचेरे भाई की शादी हुई है और नई भाभी आई है, ठीक है। यानी कि नाजली के जो बड़े चचेरे भाई हैं, चाचा जी के लड़के, उनकी शादी हुई है तो उनके घर में एक नया मेंबर आया है, नया सदस्य आया है जो कि दुल्हन बोलती है और बच्चे उसको भाभी वगैरह बुलाते हैं, ठीक है। तो उसके परिवार में भी बदलाव आया है। अब नेक्स्ट है अपने परिवार का एक पेड़ बनाओ, ठीक है। यानी कि अपने परिवार का एक पेड़ बनाओ और उसमें सबके फ़ोटो लगाने हैं, यानी कि इस तरीके से आपको पेड़ बनाना है और यहाँ पर जगह जगह पर अपने मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, चाचा के, ताऊ के, दादा के, दादी के छोटे छोटे आपको फ़ोटोज़ लगाने हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ लगाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये इसमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या बनाना है, पूरे बड़े पेज पर ये पेड़ बनाना है और सबके छोटे छोटे फ़ोटो लगाकर उनके नाम लिखने हैं। ये मम्मी है, पापा हैं, चाचा हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको आज के लिए सिर्फ यही होमवर्क है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप इसमें से अपने क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में और अपना होमवर्क पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, सी यू।